नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स वो भी एकदम फ्री। तो 30 क्लासेस का ये जो कोर्स है आज इसका है दिन 22वां यानी क्लास नंबर 22। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसका टाइटल है कि बिना पार्टनर के इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो अगर आप लोगों के पास पार्टनर की कमी है या आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई बंदा या बंदी नहीं मिल पाता तो भाई आज की इस क्लास में मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और हम इंग्लिश को सीख के रहेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं 100 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्य। तो अगर आप इनको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, मैं आपको फ्री पीडीएफ भी दे रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, तो जिसको देखकर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना पार्टनर के आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो शुरू करते हैं कि भाई चिंता मत करो, डोंट वरी, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, घबराओ मत, डोंट बी नर्वस, कोई हर्ज नहीं यानी कि कोई बात नहीं, देयर इज नो हार्म कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और मुझे तुम पर गर्व है। कहते हैं ना मम्मी पापा कि बेटा तुम पर हमें गर्व है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। और अगर कहना पड़े हमको आप पर गर्व है तो वी आर प्राउड ऑफ यू। तुम हिचकिचाते क्यों हो? इंग्लिश बोलने में हर कोई हिचकिचाता है कि यार कुछ गलती से मुझसे कुछ ऐसा ना निकल जाए कि सब लोग हंसने लगे, मेरा मजाक ना बन जाए। भाई हिचकिचाओ मत, गलतियां करना ये पहला कदम है इंग्लिश को सीखने का। हर कोई पहली बार गलतियां करता ही है, तो तुम हिचकिचाते क्यों हो? वाई डू यू हेजिटेट? हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना। क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड? और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई आपको सजा नहीं मिलेगी अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश गलत बोल दोगे तो, ठीक है ना। तो देयर इज नथिंग टू फियर इन इट, और कोई बात हो तो मुझे बताओ, टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। फिर है आप दुकान में जाके कहते हो भैया मुझे वो दिखाओ, उसका मतलब होता है शो मी दैट, ठीक है। मेरा पीछा मत करो, आप कह सकते हो डोंट फॉलो मी। और फोन पे बात करते हो आप कह सकते हो भाई फोन मत काटना, मुझे अब भी आपसे बात करनी है। आप कहिए डोंट हैंग अप, मुझे अब भी आपसे बात करनी है, आई स्टिल वॉन्ट टू टॉक टू यू। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। और मैं रास्ते में हूं भाई, पहुंचने वाला हूं, आई एम अबाउट टू रीच, और मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। लोग मुकर जाते हैं ना मुंह पे झूठ बोल के। फिर कपड़े सुखा दो, हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई, और मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी। और वह घर पर नहीं है, ठीक है। कोई आता है ना मेहमान, कहते हैं बेटा पापा हैं, तो पापा कहते हैं कि बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। कई बच्चे क्या कहते हैं, पापा ने ये कहा है कि पापा घर पर नहीं है। ऐसा नहीं बोलना भाई, आपको कहना है पापा घर पर नहीं है, पापा इज नॉट एट होम, या वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। आवाज नीचे, तो किसी को कहना हो भाई आवाज थोड़ी नीचे करके बात कर ले, आप सिंपली कह सकते हो लोअर योर वॉइस प्लीज, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट भी हो जाएगी और ज्यादा अगले को गुस्सा भी नहीं आएगा। और अगर गुस्से में वो तेज आवाज में बोल रहा है तो गुस्सा भी शांत हो जाएगा। क्या चल रहा है? पूछते हैं ना कि भाई और क्या हालचाल, क्या हो रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, उसको अंदर बुला लो। ब्रिंग हिम इन, इन्हें खाना खिला दो। सर्व हिम फूड, और दिया जला दो। तो दिया जो आपने दिवाली पर जलाए होंगे दीप, तो आप कह सकते हैं लाइट द लैंप, और दिया बुझा दो उसके लिए होगा पुट आउट द लैंप। और बिजली जला दो तो उसमें आपको फायर की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है तो स्विच ऑन द लाइट। और पंखा चला दो उसके लिए भी क्या होगा, स्विच ऑन द फैन। और अपनी बुरी आदतें छोड़ो, गिव अप योर बैड हैबिट्स। तो दोस्तों कोई भी चीज को त्यागना, तो त्यागने को हम कहते हैं गिव अप। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग फ्लावर्स। तो दोस्तों चाहे हम बात करें फूलों की या हम बात करें पत्तों की, हमेशा आपको तोड़ने के लिए एक इंग्लिश में शब्द जो यूज करना है वो है प्लग। और अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। और अगर इंग्लिश सुधारनी है तो मेरा नया बैच आ चुका है, प्रयास बैच, और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये लाइव क्लासेस का बैच शुरू हो चुका है कल यानी कि 5 नवंबर से। तो जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कीजिए ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। और जो एक क्लास हो चुकी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं।
40 क्लासेस होंगी इस पूरे कोर्स में। तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस का बैच ज्वाइन कीजिए मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पर। और आईफोन यूजर्स के लिए इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल की है, यानी कोर्स खत्म होने के बावजूद आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको ढेरों पीडीएफ मिलने वाली हैं, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट आपको इंग्लिश का यहां डोज मिलेगा, लिसनिंग का, रीडिंग का, प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग क्लासेस जूम ऐप पर आपकी मेरे साथ होंगी। तो बातचीत करेंगे और बड़े प्यार से हम इंग्लिश को सीखेंगे। तो दिवाली ऑफर में ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1499 का। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके अपनी वो क्वेरी पूछ सकते हैं, 82201658 या 9599170384। तो अब करते हैं बाकी के सेंटेंसेस। मुझे अब जाने दीजिए, लेट मी गो नाउ। तो दोस्तों ये जो लेट है इसका मतलब होता है अंग्रेजी में कुछ होने देना, यानी कि आप उसको होने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। तो हमें अब खेलने दीजिए, तो आप कहते हैं लेट अस प्ले, कि हमें भाई रोको मत, खेलने दो। मुझे भी देखने दीजिए, लेट मी ऑल्सो सी। कईयों को चुल होती है ना, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या लड़ाई हो रही है तो क्या कहते हैं, अरे भाई पीछे हट, मेरे को भी तो देखने दे। आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी ऑल्सो सी। अब मैं आपसे सहमत हूं, तो मेरी इस बात पर शायद आप सभी मुझसे सहमत होंगे, तो आपको कहना है आई अग्री विद यू। अग्री का मतलब होता है किसी से सहमत होना। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो। तो आप कहना चाहोगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है ऐतराज। कहते हैं ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कोर्ट रूम में, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यानी कि मुझे इसकी बात पर ऐतराज है। ठीक है, ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और क्या मैं आपके साथ चलूं, शैल आई कम विद यू। और फिर आप कहते हो ये सच नहीं हो सकता, मतलब यकीन नहीं हो रहा आपको, आप कहते हो दिस कांट बी ट्रू। फिर मैं इंकार करता हूं, तो अगर आप किसी बात को कहते हो कि भाई मैं नहीं मानता कि ऐसा है, आप कह रहे हो मैं इंकार करता हूं या मैं नहीं मानता। आप सिंपली कह सकते हो 2 शब्दों में, आई रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब जो बात है उससे इंकार करना। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि ये जो भी कांड हुआ है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो रोल इन दिस, और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अपने काम पर ध्यान दो, यानी कि अंग्रेजी सीखने पर। अटेंड टू योर वर्क, जल्दी नहा लो। टेक योर बाथ क्विकली, और जल्दी से तैयार हो जाओ। गेट रेडी एट वंस। तो दोस्तों एट वंस का मतलब होता है तुरंत, यानी कि अभी के अभी, ऐसे चुटकियों में। फिर लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े हो। स्टैंड इन अ क्यू। तो क्यू का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में तो बोलते हैं भाई पंक्ति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई लाइन। एक लाइन में जैसे खड़े हो जाते हैं लोग। अपना काम खुद करो। डू योर वर्क योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब होता है खुद। फिर है मेरे लौटने तक यहीं रहना। लोग कहते हैं ना कि जब तक तुम्हें कहा ना जाए तुम यहीं रहोगे, तो रिमेन हियर टिल आई रिटर्न। और फिर है मेरे हाथ धुलवा दो। भाई आप कुछ भी करके आए हो ना, कुछ भी करके आए हो, चाहे आप घूम के आए हो, सोच करके आए हो, या कुछ गाड़ी का या कोई भी काम करके आए हो, आपके हाथ गंदे, क्या कहते हो, मेरे हाथ धुलवा दो। आप कहिए हेल्प मी वॉश माय हैंड्स। फिर समय के पाबंद रहो। समय की कीमत जिसने समझ ली वो सबसे बड़ा समझदार इंसान है। बी पंक्चुअल। पंक्चुअल यानी कि जो समय का पाबंद रहता है। ऐसा फिर कभी मत करना। तो एक बार गलती की है कोई बात नहीं, दोबारा मत करना, इसका मतलब वो इंटेंशनल हो जाती है। तो नेवर डू सो। सो का मतलब होता है कि ऐसा। अगेन का मतलब दोबारा, तो दोबारा ऐसा मत करना। नेवर यानी कभी नहीं, नेवर डू सो अगेन। अपने जूते के फीते कस लो। ठीक है, तो लेस अप। तो लेसिस होते हैं दोस्तों जो आपके फीते होते हैं, उन्हें लेसिस बोला जाता है, और उन्हीं को बांधने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को हम कहते हैं लेस अप। तो पूरा सेंटेंस बना है लेस अप योर शूज टाइटली, यानी कि कस के बांध लो। भाई इतना गुस्सा ना करें, अभी रुकें, पूरे 100 सेंटेंसेस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। इतना गुस्सा ना करें, डोंट बी सो एंग्री। ठीक है, किसी को धोखा मत दो। दोस्तों देखो पूरी दुनिया में ना एक रूल मान लो, चाहे भगवान को मानो या ना मानो, इंसान को मानो, इंसानियत को मानो, और किसी का दिल मत दुखाओ जानबूझ के। वैसे तो आप अगर चल रहे हो और किसी को अच्छा नहीं लग रहा आपका चलना,
तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो किसी को धोखा ना दो, डोंट चीट एनी बडी, और इतनी जोर जोर से बातें ना करो, बाकी भी लोग हैं तो आप कह सकते हो डोंट टॉक सो लाउडली। और अगर आपको कहना हो कि धीरे बात करो, क्या होगा, तो कमेंट में आप बताइए, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपको कहना हो कि यार धीरे से बात करो, उसके लिए क्या होगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड फील अशेम्ड। तो अशेम्ड होता है जो इंसान शर्मिंदा होता है, तो फील अशेम्ड यानी कि तुम कोई शर्म वाली बात कह रहे हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बेकार की बात यानी बकवास, तुम इससे बच नहीं सकते, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। और फिर आप कहते हो ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, ठीक है, बिगन की जड़ तो यो है, सारा कांड इसने किया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। फिर है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो, तो दोस्तों सो का मतलब होता है जब एक किसान बीज अपनी जमीन में डालता है, उसको कहते हैं सो, यानी कि रुपाई करना। सो शैल यू रीप, और रीप होता है दोस्तों जब एक फसल लहलाती हुई तैयार हो जाती है, तो मेहनत का फल जो उस किसान को मिलता है फसल के रूप में, वो जो उसको काटता है तो उसको कहा जाता है रीप, यानी कि आपको उस फसल का मिलना। तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, आई विल सेट यू राइट। आप कहते हो ना कि यार तेरे को तो मैं देख लूंगा, तो तेरे को मैं देख लूंगा उसका मतलब है कि मैं तेरे पेच टाइट कर दूंगा, आई विल सेट यू राइट। और भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों आप चैनल को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब तो बहुत कम लोग करके जाते हैं, कर दिया करो भाई। आपका मोटिवेशन मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब के रूप में ही मिलता है, मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, तो याद रखना टू यू आएगा। इसमें किसका दोष है भाई, भगवान का दोष है, ठीक है ना। तो हु इज टू ब्लेम फॉर दिस, ब्लेम होता है किसी पे दोष लगाना, मैं कैसे विश्वास करूं। आप कहते हो हाउ कैन आई बिलीव, और वह पक्का गंवार है, तो आप कहते हो ही इज अ प्योर रस्टिक। तो दोस्तों रस्टिक का मतलब होता है गंवार। तुम उल्लू हो, यू आर एन इडियट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एनरेज मी। तो दोस्तों एनरेज का मतलब होता है किसी को भी गुस्सा दिलाना, तो गुस्से की इंग्लिश होती है एंग्री, लेकिन किसी को गुस्सा दिलाना इंग्लिश में उसे कहते हैं एनरेज। मैं शाकाहारी हूं, आप कह रहे हो आई एम अ वेजिटेरियन, तो आप कहना चाहो भाई मैं मांसाहारी हूं, आप कह सकते हो आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। और आप कहते हो थोड़ा चक्कर देखो भाई पता चलेगा टेस्ट का, ट्राई अ लिटल, ट्राई अ लिटल, वह बड़ा पेटू है यानी बहुत खाता है वो, ही इज अ ग्लटन, ग्लटन होता है एक तरीके से आप उस इंसान को भूखड़ भी कह सकते हैं जो कि बहुत ठूस ठूस के खाता है। आज कितनी तारीख है, आज दिन क्या है, व्हाट डेट इज इट टुडे, व्हाट डेट इज इट टुडे, और आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। दोस्तों बाय योर वॉच कहना है हमेशा, इन या ऑन नहीं कहना। यार गाड़ी 1 घंटा लेट है, इसको कैसे कहोगे, द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर। तो आप अगर ट्रेन कहना चाहें, कार कहना चाहें, टैक्सी कहना चाहें, या कोई आदमी है वो 1 घंटा लेट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं डैश इज लेट बाय एन आवर। और मैं समय का बहुत पाबंद हूं, तो समय की पाबंदी के लिए कौन सा शब्द बताया था, पंक्चुअल। तो यहां भी क्या लिखेंगे, आई एम वेरी पंक्चुअल, ठीक है। और आधी रात हो चुके हैं, इट इज मिडनाइट। लेकिन दोस्तों अगर मुझे कहना हो कि भाई अंधेरा हो रहा है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आप बताइए कमेंट में, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, तभी तो आप देखोगे ना लास्ट तक, ठीक है। समय बहुत खराब है भाई, टाइम इज वेरी अनफेवरेबल, अनफेवरेबल यानी कि आपके पक्ष में नहीं है, बेकार समय है, समय पर किसी का जोर नहीं, नो वन कैन होल्ड टाइम। क्या बात है, मजा आ रहा है। समय कितनी तेजी से बीतता है, टाइम फ्लाइज सो फास्ट, है ना, पता ही नहीं चलता कब हम कॉलेज में थे, कब हम नौकरी पे हैं, और कब हम रिटायर हो जाएंगे, हमारे पोते पड़पोते हमारे कंधों पे सिर पे नाच रहे होंगे, और एक दिन हम डेथ बेड पे लेटे होंगे। तो टाइम बहुत जल्दी से जाता है दोस्तों, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाओ। तो मेरी घड़ी कुछ आगे है, माई वॉच इज अ लिटिल फास्ट, मेरी घड़ी थोड़ी सी आगे है। समय सब दुखों को भुला देता है, ये भी अच्छी बात है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। और दोस्तों एक चीज मैं और आप सबको कहूंगा, आपकी जिंदगी में
अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, तो भाई माफ करना सीखो, अपने दिल से उसको माफ कर दो। हाँ, उससे दोबारा इंटरेक्ट मत करो, आप दोबारा उसको अपनी लाइफ में मत आने दो, लाइफ में आ भी जाता है तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लेने दो। लेकिन अगर आप मन से उसे माफ कर देते हैं तो यहां दिमाग में नहीं रहेगी और डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी। स्ट्रेस तभी तो होता है ना। फिर है समय किसी के लिए नहीं ठहरता, टाइम वेट्स फॉर नन। नन यानी कि किसी के लिए नहीं रुकेगा। धीरे बोलो, मैंने कहा था ना वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो स्पीक सॉफ्टली। कई लोगों को लगता है कि सर यहां स्लोली होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जो आवाज है आपकी या तो वो लाउड हो सकती है या वो सॉफ्ट हो सकती है। ये तो स्पीड की हम बात नहीं कर रहे कि कोई तेज दौड़ रहा है तो रनिंग फास्ट और धीरे दौड़ रहा है तो रनिंग स्लो। समझ आया? आवाज है या तो धीमी होती है या ऊंची होती है। ठीक है भाई। फिर कभी आना, कम समटाइम अगेन। पर्दा लगा दो, तो जैसे पर्दे खिड़की के लगते हैं, हम क्या कहेंगे? ड्रॉ द कर्टन। लेकिन इसको कर्टेन नहीं बोलना भाई, बिल्कुल गलत है। पर्दा, इसे आप बोलो कर्टन। क्या बोलोगे? कर्टन। और पर्दा हटा दो, पर्दा लगा दो, पर्दा हटा दो। हटाने के लिए होगा ड्रॉ बैक द कर्टन। और इतनी जल्दी मत आओ यार, क्या करते हो आप? जल्दी आ जाते हो। डोंट गो सो अर्ली। ठीक है। सूरज छिपने से पहले लौट आना, रिटर्न बिफोर द सनसेट। और आपने मुझे बचा लिया। तो अगर आप लोग इंग्लिश सीख लेते हैं, कहीं अच्छी नौकरी लग जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके खुश होते हैं, तो आप जरूर मन में सोचेंगे कि अरे सतेंद्र सिंह की क्लासेस ने हमें बचा लिया। ठीक है। तो आपने मुझे बचा लिया, यू हैव सेव्ड मी। और भाई हो तो तुम्हारे जैसा। कई बार कहते हैं ना कि यार टीचर हो तो तुम्हारे जैसा, माँ हो तो तुम जैसी, पिताजी हो तो आप जैसे। तो आप कहोगे वन शुड हैव अ ब्रदर लाइक यू। और यहां ब्रदर की जगह आप दोस्त भी कह सकते हैं, फ्रेंड, माता पिता, जो भी रिलेशन आप यहां रखना चाहें, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। फिर तुम तो मेरी आंखों के तारे हो, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। या आप किसी को प्रेज करने के लिए कह सकते हो, ऑल प्रेज वुड फॉल शॉर्ट ऑफ यू। शॉर्ट ऑफ होना यानी कि कमी है। और लास्ट में हम क्या कह रहे हैं? भाग्य ने उसका खूब साथ दिया भाई, किस्मत वाला है। लक फेवर्ड हिम वेरी मच। लेकिन मैं क्या कहता हूं? लक फेवर्स द ब्रेव। जो हिम्मत वाला है, किस्मत भी उसका साथ देती है। मिल गए ना दो सेंटेंसेस लक के लिए। वह बड़ा भाग्यवान है। ही इज वेरी फॉर्चुनेट। ही इज वेरी फॉर्चुनेट या लक्की भी कह सकते हैं। भाग्य बलवान का साथ देता है। फेट फेवर्स द ब्रेव, तो ये भी आप कह सकते हैं। आज तो जमा देने वाली ठंड है, आने वाली है भाई। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। और अगर आप कहते हो यार बहुत कोहरा है आज, धुंध है, इट इज वेरी फोगी टुडे। और बहुत तेज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो दोस्तों ये हमारा एक तरीके से इडियम है, जिसमें लिटरल मतलब नहीं होता कि बिल्ली और कुत्ते ऊपर से बरस रहे हैं। लेकिन बिल्ली और कुत्ते भौंकते हैं, म्याऊ म्याऊ करते हैं ना, तो एकदम कट 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 आवाज आती है। तो ज्यादा बारिश होती है ना, तर 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 करके, तो कहीं ना कहीं उसको कंपेयर कर दिया गया है। ठीक है भाई, याद रखना। और मौसम अनिश्चित है कि यार मौसम का पता ही नहीं, कब धूप, कब बारिश, कब सर्दी, कब गर्मी। तो द वेदर इज अनसर्टेन। या आप इसको ये भी कह सकते हो, द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या कहोगे? अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है। और भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अबेटेड। अबेटेड का मतलब क्या होता है? टालना। नेक्स्ट, इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। मैन इज द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? जो बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। और आज बड़ी सुहावनी ठंडी हवा चल रही है। A very pleasant cool breeze is blowing today। तो ये हमारे कंप्लीट 100 सेंटेंसेस से भी ज्यादा हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो आपको सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं कि अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरे के बाद आता है उजाला। तो आप सभी को अपने जीवन में उजाला करना है, ज्ञान का उजाला। तो आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पर इंग्लिश लवर्स है, और आईफोन यूजर्स के लिए इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर। दोस्तों अगर आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। आपको सिर्फ बाय कोर्सेज पर जाना है
और जो हमारा सबसे लेटेस्ट कोर्स है प्रयास बैच, जो कि कल से ही शुरू हुआ है, जल्दी से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भी नए साल में कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना सीख सके। और आजकल पॉडकास्ट सुनना बहुत लोगों को पसंद है, तो आप मेरा पॉडकास्ट चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मास्टर जी की बैठक। तो इस मास्टर जी की बैठक शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे इस पॉडकास्ट पर यानी बैठक पर आ रहे हैं, तो जरूर मुझे यहां सपोर्ट कीजिएगा। आई डेफिनेटली नीड योर लव एंड सपोर्ट। तो मास्टर जी की बैठक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों को मेरी किताबें चाहिए तो मेरी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। आपको सिर्फ मेरी वेबसाइट www.englishlovers.in, तो दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये पूरा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको होम के आगे बुक वाले टैब पर क्लिक करना है। बुक 1 पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मेरी अमेज़न पर बुक दिखेगी, 0 लेवल टू हीरो लेवल वाली। और अगर आप वापस जाकर जो बुक 2 है वो अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि 10,000 डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, आधी से ज्यादा छोड़ो, पूरी ही इंग्लिश उसमें मैंने करवा दी है लगभग। आपको सिर्फ उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये किताब है। पूरे इंडिया में पहली बार किसी ने 10,000 डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस, हिंदी और इंग्लिश, इनको मैंने एक साथ किया है ताकि जो लोग थोड़े से पढ़ाई में कमजोर हैं, जो ग्रामर के रूल्स अच्छे से नहीं समझ पाते, वो सिर्फ इस किताब के जरिए अपनी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और हमको टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इंग्लिश की लाइव क्लासेस में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं, रीडिंग की, लिसनिंग की, यानी कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो आप प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। बुक योर सीट नाउ।